नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर सीधा मणिपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पे एक बार फिर से जमकर बवाल हो गया है। और ये बवाल दरअसल राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर हुआ है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी है, जहां सबसे पहले सुबह सुबह राहुल गांधी का काफिला रोका गया तो उनके समर्थक गुस्से में भड़क उठे और पुलिस और भीड़ के बीच में जमकर झड़प की खबरें सामने आई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से देखिए राहुल गांधी के समर्थक जो है वो पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का जमकर विरोध भी हो रहा है। गो बैक राहुल गांधी के जमकर नारे भी लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मणिपुर की स्थिति एक बार फिर से बिगड़ गई है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं शांति भंग करने के लिए मणिपुर पहुंचे हैं, यही आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ चल रहा है फिलहाल अभी मणिपुर में? देखिए, राहुल गांधी ये मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे और फिर से वहां पे आग लगवा दी। वहां टीयर गैस के जो है गोले चलाए जा रहे हैं। सड़क पे लोग लाइन में खड़े हो गए हैं, बाहर आ गए। गो बैक राहुल, वी वांट पीस नॉट पॉलिटिक्स। अब आप वहां पे गए और वहां पे आपने जिद अपनी कर ली, अभी वो जाएंगे और यहाँ पे बहुत कि राहुल गांधी को रोक लिया गया। अब देखिए इस तरह की तस्वीरें जो आ रही है, ये सारे लोग जो खड़े हैं इसमें जो सारी तस्वीरें ये प्लेकार्ड लेकर के खड़े हैं, गो बैक राहुल गांधी, विरोध चल रहा है उनका। लेकिन ये है कि जो सुधरने वाले नहीं है चले गए वहाँ पे। और जो खबर आ रही है कि कई जगहों पे हिंसा भड़क उठी है। अब दिक्कत क्या है, राहुल गांधी ने ये जानबूझ के तमाशा क्यों किया? वो वहाँ गए, जाना चाह रहे थे, सरकार ने भी कहा कि भाई ठीक है जाइए, लेकिन एक तरीका है, ऑलरेडी वहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रस्ट का माहौल है। तो इनको ये कहा गया, ये रिक्वेस्ट किया गया कि ऑलरेडी वहाँ पे इस तरह के लोगों के आने जाने, मीडिया, उन सब के लिए बाकायदा एक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। आप सड़क से ना जाकर के, ये बवाल लेकर के ना जाकर के, आप जो हैं वो वहाँ हेलीकॉप्टर से आप चले जाएं। लेकिन इनकी जिद वो क्यों? वो इसलिए कि हेलीकॉप्टर से अगर ये जाएंगे तो कुछ समय के लिए जाएंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। और साथ में जो दिल्ली से तमाम पत्रकारों का जत्था लेकर के वो गए, वो फिर तो उसमें छूट जाएंगे, फिर वो कहाँ तमाशा हो पाएगा, फोटो भी तो खिंचवाना। लेकिन विष्णुपुर के एसपी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ग्रेनेड हमले की आशंका जताई जा रही थी, जिस वजह से उन्हें हेलीकॉप्टर से जाने की सलाह दी गई। 2-3 चीजें हैं। एक तो एरिया डिस्टर्ब्ड है, वहाँ हिंसा भड़क रही है। वहाँ पे जो पहाड़ों से बैठ करके वहाँ पे शार्प शूटर्स बैठे हुए हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो एसपी की तरफ से कहा गया कि एक तो इनकी सुरक्षा, और दूसरी चीज़ कि आप अगर पहाड़ियों में जा रहे हो, गांव के लोगों को नहीं मालूम है कि राहुल गांधी उसमें जा रहे हैं या टेररिस्ट जा रहा है या कौन जा रहा है। तो वहां के एसपी ने ये कहा कि अभी 3 तारीख की घटना के बाद से माहौल इतना डिस्ट्रस्ट वाला हो गया है कि 5-7 गाड़ियों का काफिला अगर गुजरेगा तो उनको लगेगा कि भाई दूसरे गुट का कोई जो है टेररिस्ट आ गया है, वो वहाँ पे फिर से हिंसा भड़केगी, तो कुछ भी हो सकता है। ये आपकी जो जिद है वो मणिपुर के अंदर शांति कायम करने के बजाय अशांति फैलाने में ज़्यादा वो कारगर साबित हो जाएगा। लोग भी नहीं चाह रहे, इम्फाल में ये आए, इम्फाल में ही विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू सिर्फ ऐसा नहीं कि आम पब्लिक का भी हुआ, वहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि भाई कांग्रेस पार्टी की वजह से ही तो सारा प्रॉब्लम चल रहा है। फिर ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उनका भी बयान आ गया कि भाई राहुल गांधी इज नॉट वेलकम। उसके बावजूद अब आप इस जिद पे अड़े रहे तो हुआ क्या कि आपके कुछ लोग जो है वो आए। अब ये जिस जगह की तस्वीर है वहाँ पे कुछ कांग्रेसी समर्थक वहाँ पे आ गए, फिर उन्होंने बैरिकेड तोड़ना शुरू किया महिलाओं के ऊपर। फिर पुलिस को जो है उसको शांति बहाल करने के लिए, बैरिकेड वगैरह को बचाने के लिए कि रास्ता ना खुले, क्योंकि परमिशन नहीं है। तो आप अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को आप समझाएं,
लेकिन नहीं, फिर भी वहां पे बैरिकेड तोड़े गए, तो फिर आंसू गैस भी चला, का गोला भी चला, तो बहुत सारी चीजें जो है राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी राहुल गांधी का रास्ता रोकना चाहती है, मोदी जी डर गए हैं, इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही भाई आपका रास्ता कोई नहीं रोक रहा, आप एक डिस्टर्ब्ड इलाके में जा रहे हो, आपको एक तरीके से अभी क्या करेंगे ये, अभी जो खबर आ रही है कि ये वापस इम्फाल एयरपोर्ट गए हैं और फिर उसी हेलीकॉप्टर से जो सवेरे कहा जा रहा था, अब उसी हेलीकॉप्टर में बैठ करके ये जा रहे हैं विष्णुपुर। वहाँ पर जाकर के वो जो है कुछ जगहों पे जाकर के जहाँ इनका शेड्यूल था वो वहाँ से हेलीकॉप्टर से जाएंगे और फिर वहाँ जाकर के मिलेंगे, फिर वापस आएंगे। तो फिर कहाँ रोका जा रहा है? आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई आप ना जाएं, आप जाएं, आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप ये जाने का, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये गिद्ध राजनीति कांग्रेस पार्टी, जहां कहीं इन्हें लाशें नजर आती हैं, जहां हिंसा नजर आता है, ये पहुंच जाते हैं पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए। भाई इतने दिनों से आप कहां थे? भाई आप क्यों नहीं गए ऑल पार्टी मीटिंग में? किसी सीनियर व्यक्ति को क्यों नहीं भेजा? आप लोकल लोगों को ही आप वहां पे भेज रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, राजनीति करना चाह रहे हैं। अब आप देखिए केरल के अंदर बहुत सारे जो लोग जो है वहाँ पे किसी चर्च की जो है वहाँ पे मीटिंग हो रही है, वहाँ पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि देखिए वहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वो गुजरात बनने जा रहा है, वहाँ दिक्कत हिंदुओं के साथ हो रही है और यहाँ पे जो है वो क्रिश्चियन मिशनरी वाले जो है वो अलग वो ड्रामा कर रहे हैं। भाई देश में समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इलाका है वहाँ पे अशांति फैली है तो कैसे उसको शांत किया जाए, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। कैसे इससे राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसको जो है सरकार को नीचा दिखाने के लिए उसको यूज किया जाए, उसमें जुटे हुए हैं। भाई आपने कोई शांति की अपील की? आप वहां जा रहे हो, आप अपने नेताओं को, भाई कांग्रेस पार्टी वहां क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है वहां पे क्या शांति बहाल करने के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं, कोई कारगर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वहां तो दिक्कत यह है कि कांग्रेस के खिलाफ ही लोग खड़े हो गए हैं और आप उसमें आग में घी डालने का काम करने के लिए जा रहे हैं। और आप जब जा भी रहे हैं आपको कहा जाता है कि भाई आप जो है हेलीकॉप्टर से जाएं, नहीं आपको सड़क से जाना है, ताकि वो मीडिया का पूरा बैंड वैगन जो है साथ में, आप जो हवाई जहाज में भर के गए हो दिल्ली से लेकर के, वो भी साथ में जाए। तस्वीर तो छपनी चाहिए कि भाई ऑन द स्पॉट। और देखिए सुनीता श्रीनेत्र जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो सीधे नेहरू जो है दिल्ली में गए थे तो इंदिरा गांधी वहां गई थी, राहुल गांधी भी उतने महान है। भाई ठीक है आप अब उसमें करें, लेकिन ये जो बवाल मचा है ये राहुल गांधी वहां पे शांति फैलाने के लिए नहीं, वहां पे फिर से उसको अशांत करने के लिए गए हैं। और ये जो तस्वीरें आ रही है वहां से, वो कांग्रेस पार्टी के लिए और तमाम लोगों के लिए एक सबक होनी चाहिए। लेकिन सबक तो ये भी होनी चाहिए कि गो बैक राहुल गांधी के नारे भी लग रहे हैं। भाई इसलिए तो लोग चाह नहीं रहे, वहां पे सरकार नहीं चाह, आप वहां पे पुलिस इंतजामिया आपको एक तरीका बता रही है, आप वो नहीं करना चाह रहे, लोग वहां मना कर रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मना कर रही है। सब लोग आपको कह रहे हैं कि बाबा मत जाओ उधर, अभी मत जाओ, अभी जाओगे वहाँ खामखा मामला खराब हो जाएगा। और कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज, आपको बीजेपी से लड़ना है आप लड़े, लेकिन आप देखिए जो वीडियो आया वहाँ के एसपी का, वो किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वो समझा रहा है, वो बता रहा है, मिन्नतें कर रहा है, हाथ जोड़ के कह रहा है कि अभी मत जाइए। 3 तारीख को जो घटना घटी है उससे ये जो तमाम कम्युनिटीज़ जो मणिपुर के अंदर रह रही है उनके बीच अविश्वास हो गया है। इस अविश्वास को जो वापस लाने में दिक्कत हो रही है और ऐसे में आप 5-7 गाड़ियों को लेकर के आप जाएंगे, आपके ऊपर भी निशाना साधा जा सकता है और आपकी इन गाड़ी के काफिलों की वजह से अलग अलग गांव में ये खबर जा सकती है कि भाई फिर से जो है अटैक होने वाला है। तो ये अफरा तफरी का जो माहौल, काफिला रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर के लिए वो रवाना हो चुके हैं, कुछ देर के बाद वो पहुंच जाएंगे, वहां पे जाके पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। ये किस तरह की अब राजनीति होगी? देखिए वो जाए, वो उसमें कोई इशू नहीं है, वो मैं सवेरे भी हम लोगों ने कहा था कि भाई वो उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वो हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे तो ये दिल्ली में तमाशा ये कर रहे थे, ये जो कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में आ गई,
राहुल गांधी को रोका जा रहा है, राहुल गांधी से डर गई बीजेपी, राहुल गांधी को नहीं चाहती भाई बीजेपी के वहाँ उसको पहुँचाया जाए, ये बात तो फिर झूठ हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 4 घंटे तक आपने माहौल बनाने के लिए, तब तो ये सीधा सीधा यही आरोप लगना चाहिए कि आपको मना किया गया। आपने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा वाटर टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अफवाह फैलाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है हिंसा भड़काते हैं, जो कुछ विजुअल बनेगा कि भाई मणिपुर जो है और कोहराम मचा हुआ है, और उसके बाद फिर हम हेलीकॉप्टर से जो है चले जाएंगे। अगर सवेरे ही इम्फाल में वो अधिकारियों की बात मान लिए होते तो ना इतना गोलियां चलती, ना बवाल मचता, ना हिंसा भड़कती, ना आगजनी होती, ना सड़क पे जो है कोहराम मचता। तो ये राहुल गांधी की इसको कह सकते हैं कि बहुत ही उनकी जो प्लानिंग है और उनका जो राजनीति करने का जो तरीका दायरा जो है वो बड़ा ही संकुचित नजर आ रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी मणिपुर तो पहुंचे हैं, पर एक बार फिर से मणिपुर अशांत होता हुआ नजर आ रहा है। जमकर नारेबाजी, जमकर वहां पे जो है राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी लगाई जा रही है, गो बैक राहुल गांधी की नारेबाजी लगाई जा रही है। तो जमकर बवाल की खबरें मणिपुर से सामने आ रही है। मणिपुर में राहुल गांधी के काफिले को पहले रोका जाता है, उसके बाद अब राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चूड़ा चांदपुर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पे वो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, उनका दुख दर्द बांटेंगे। अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या कुछ होता है, मणिपुर पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।